महाकुंभ का पौष पूर्णिमा के साथ कल हुआ। करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और आज 6:15 बजे यानी कि 6:15 पर वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ घड़ी भी सामने आई जब नागा साधुओं की पहली टोली ने अमृत स्नान किया और फिर उसके बाद से अब तक करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा चुके हैं। हर एक तस्वीर महाकुंभ के रंग से जुड़ी हुई इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा के जरिए सामने है। देखिए, इन तस्वीरों को अपनी आंखों में समा लीजिए क्योंकि ये महज आज का ये पल नहीं है, ये महाकुंभ 2025 यानी कि हर 12 साल में आने वाला महाकुंभ और हर 144 साल यानी कि जब 12 महाकुंभों का 12 जोड़ बनता है तो 144 साल बनता है, जिसमें पौराणिक मान्यता, धार्मिक जानकारी यही कहते हैं कि इस वक्त जो तस्वीर आपके सामने है वो करोड़ों देवी देवताओं के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ नागा बाबाओं का, नागा साधुओं का, उन साधु संतों का वो परिपूर्ण रूप सामने आया जो 17 श्रृंगार के साथ यहाँ पर निकले और अमृत स्नान करते हुए नजर आए। न सिर्फ समाज के कल्याण बल्कि विश्व कल्याण का ये बड़ा महासंदेश पावन भूमि प्रयागराज की धरती महाकुंभ से देश के कोने कोने में जा रहा है। लेकिन इस बीच आप एक स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखें जिसमें आज आपको महाकुंभ की महामहिमा कुछ इस तरह से नजर आने वाली है। सबसे विहंगम, सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य, सबसे अप्रतिम, सबसे पवित्र, सबसे अभूतपूर्व, हर तरफ सनातन का जय घोष है, हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है। हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई है जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। अमृत जो स्नान है ये समुद्र मंथन का, तो सबसे पहले जो क्या हुआ कि हलाहल विष निकला तो महादेव ने प्रथम पान किया है। जो दो सन्यासी होते हैं वो दिगंबर वेशधारी शिव स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्नान कराया जाता है। साधु और सन्यासियों के लिए ये घड़ी उस प्रतीक्षा की घड़ी होती है जहां माया और मोह के बंधनों की मुक्ति का मार्ग तय होता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में दुनिया भर के श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर एक श्रद्धालु हर एक क्षण का गवाह बनना चाहता है।
दिव्यता और भव्यता अगर एक तस्वीर में कैद हो सकती है तो आज वो सबसे पावन भूमि महाकुंभ की है, प्रयागराज की है। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जब कुंभ में ये अमृत स्नान किया जा रहा था, जब श्रद्धालुओं के जरिए, नागा बाबाओं के जरिए अमृत स्नान यहाँ पर किया जा रहा था। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे महाकुंभ में, जो इस वक्त भी बदस्तूर जारी है। हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों की ये संख्या यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये वो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ का सबसे बड़ा श्रृंगार है। देखिए, ड्रोन से ली गई ये अलौकिक, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जो कि एक ही फ्रेम में आपको नजर आ रही होगी। और समेट लीजिए इन तस्वीरों को अपने जहन में, क्योंकि ये महाकुंभ 2025 है। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ और हर 144 साल में लगने वाला दिव्य पूर्ण कुंभ इस वक्त आपके सामने है। इस तस्वीर के जरिए, ये ड्रोन से ली गई ये वो महज कवरेज के जरिए तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि पूरे विश्व में आज यही है कि किस तरह से एक धार्मिक मेला, आध्यात्मिक मेला, दिव्यता और भव्यता महाकुंभ में नजर आ रही है। प्रयागराज की इस भूमि में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की ये डुबकी लगाई है और अभी ये फेरिस्त आगे भी जारी रहने वाली है। तो और मेरी सहयोगी सपना इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सपना, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता सब एक ही फ्रेम में, एक ही पल में नजर आ रहा है और यह है सबसे पावन भूमि प्रयागराज। राधे राधे। बिल्कुल, और हम अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। सबीना अपने दर्शकों को 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें अलग अलग अखाड़ों की हैं। अलग अलग अखाड़े किस तरीके से अपने साथ शाही अंदाज में आज अमृत स्नान के लिए गए हैं। सबसे पहले आज स्नान जो किया वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने किया। उसके बाद शंभू पंचायती अठल अखाड़ा ने जो है स्नान किया। निरंजनी अखाड़ा कैलाशानंद गिरी जिसके आचार्य हैं उन्होंने आज स्नान किया। उसके बाद जूना अखाड़ा अवधेशानंद गिरी जिसके आचार्य हैं उन्होंने स्नान किया। और उसके बाद आवाहन अखाड़ा, ये जो 6 अखाड़े हैं ये सन्यासियों के अखाड़े हैं। स्नान किया गया और उसके बाद अब बैरागियों के, सन्यासियों की बात, और उसके बाद जो है आते हैं हमारे दूसरे जो है अखाड़े। तो इस तरीके से जो 13 अखाड़े हैं सभी ने आज स्नान किया है। कुछ स्नान कर चुके हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने जिन्होंने आज डुबकी लगाई। और उसके बाद में ये अब हम आपको ये 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आज आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये तस्वीरें अलग अलग की, एक ही कुंभ की, महाकुंभ की ये 10 तस्वीरें जो पूरे महाकुंभ को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो आज की पूरी एक तस्वीर को तैयार करती हैं। आप देखिए ये 10 तस्वीरें जिसमें कोई नाच गा रहा है, कभी अमृत स्नान के लिए कोई नाच कर गाकर पहुंच रहा है। नागा साधु घोर तपस्या के साथ में दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला अमृत स्नान है, धर्म ध्वज को प्रणाम किया गया, अमृत स्नान की सवारी हुई है और इसी के साथ में नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। 144 वर्ष का ये दुर्लभ संयोग था जो आज बनता दिखाई दिया। सनातन का ये संगम है, अद्भुत अलौकिक श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है, आस्था का महापर्व है। और मकर संक्रांति आज का ये शुभ दिन, आप सबको भी, हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज से अच्छे कार्य शुरू किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि विवाह का ही मुहूर्त होता है तो अभी हर मास में रोक दिए जाते हैं या अच्छे कार्य नहीं किए जाते, घर नहीं बनवाया जाता है, कोई भी अच्छा बड़ा शुभ काम नहीं कर सकते। लेकिन मकर संक्रांति से ये शुरुआत एक बार फिर से हो जाती है। तो ये तस्वीरें हम